क्या परमात्मा को हम देख सकते हैं और जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है? क्योंकि इस कलयुग में परमात्मा का मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो परमात्मा हमारी सोच से परे है। परमात्मा निरंकार है। उसका ना तो कोई रंग है और ना ही कोई रूप है और ना ही कोई आकार है, क्योंकि जब वो निराकार है तो फिर उसका चिंतन करना भी असंभव है। यदि सतगुरु को परमात्मा मानकर सतगुरु का चिंतन करने लग जाएं, तो भी उस ब्रह्म की इसको सोझी नहीं हो पाती है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु खुद का चिंतन करने को मना करते हैं, क्योंकि वो केवल नामदान की बख्शिश करके हमें सिमरन करने का तरीका बताते हैं, क्योंकि वो नाम के वाकफकार हैं, लेकिन वो खुद नाम या परमात्मा कभी नहीं कहते हैं। इसलिए वो हमें इस नाम के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं, नाम की भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, और खुद का ध्यान करने के लिए या खुद की भक्ति करने के लिए कभी नहीं कहते हैं। अब इसे इस तरह समझने की कोशिश करो, जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है, वो हमें देखता है, यानी उसके हम सभी पर नज़र है। और फिर हम चाहें किसी भी समय और कहीं भी हो, और फिर चाहे कैसी भी स्थिति में हो, उसकी हमारे पर नज़र होती है। अब सोचो, जिसकी हम सभी पर नज़र है, जो हमें देख रहा है, जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है, तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हम दृष्टा नहीं हैं, लेकिन वो मालिक दृष्टा है। अब हम जो सुबह शाम सिमरन भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम परमात्मा को देखते हैं, तो भाई ये गलत है, क्योंकि हम परमात्मा को नहीं देखते। परमात्मा किसी को भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम तो भक्ति करते हैं सिमरन के जरिए या अन्य माध्यम के जरिए। हम केवल उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं वो हमारी तरफ से परमात्मा को एक फरियाद है, एक प्रार्थना है, एक विनती है कि हम आपको याद कर रहे हैं। और फिर चाहे किसी मूर्ति के आगे कर लो, और फिर चाहे खुद चौकड़ी मारकर ध्यान में बैठो और नाम का सिमरन कर रहे हो, या फिर किसी अन्य अवस्था में बैठकर भजन कर रहे हो, और फिर चाहे उस शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे हो, और फिर चाहे शब्द के प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहे हो, और ये केवल उस परमात्मा को हमारी ओर से प्रार्थना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस परमात्मा को देख रहे हैं, क्योंकि ये बात ध्यान देने की है। इसे ज़रूर समझें, हम उसे नहीं देख रहे, लेकिन वो हमें देख रहा है। और जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि परमात्मा हमें देख रहा है, तो फिर उसे परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। और ये समझ लेना, जैसे हमें सतगुरु से नामदान मिल गया और हमने सुबह भक्ति की सिमरन के द्वारा या भजन के द्वारा या किसी अन्य बाहरी भक्ति के द्वारा, और हमें परमात्मा की भक्ति करने के बाद या भक्ति करते समय उस परमात्मा की अनुभूति है। कहीं हम आरती वंदना करते जा रहे हैं, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। चलो, आप भक्ति कर रहे हो और अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, ये ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। और लाभ उसे ही होगा
जिसे उस परमात्मा का अनुभव हो रहा है, उसे ये अनुभूति हो रही है कि परमात्मा को साक्षात्कार कर रहा है, तो भाई सिमरन करते हो और अनुभूति नहीं है, यानी हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी नहीं हो, तो क्या हमें उस सिमरन करने में लाभ होगा? नहीं होगा। और क्या हमें भजन में कुछ सुनाई देगा और दिखाई देगा? या फिर किसी अन्य तरीके से जो भक्ति कर रहे हैं उसकी हमें कुछ समझ में आएगी? हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। और यदि इसी चीज़ को हम अनुभूति के साथ करें कि जैसे हम सिमरन कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं और हमने अपने आप को पूरी तरह से शब्द के साथ, सिमरन के साथ जोड़ा हुआ है, हमें ऐसी अनुभूति है कि ये शब्द ही परमात्मा है और वो दृष्टा है, वो हमें देख रहा है, और हम जिस भी अवस्था में हैं और हम जो उसकी भक्ति कर रहे हैं, तो वह हमारे भावों को, विचारों को पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर, हमारे अंदर भाव प्रकट होंगे। और फिर वो भाव प्रकट कैसे होते हैं? वो भाव भक्ति के हैं और उसमें हमारे आंसू बहते हैं। ऐसा होता है जैसे हम सिमरन कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंतर में वो परमात्मा बैठा हुआ है और हम उस परमात्मा को देख रहे हैं। ये केवल अनुभूति है, याद रखना, सिर्फ अनुभूति। अगर हमने ये समझा कि हम उस परमात्मा को देख रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, ये सही है। और अनुभूति होने पर फिर हम कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। भजन के दौरान भी हम ऐसा करते हैं कि हम भजन में बैठे होते हैं और हमें उस समय, यदि हम उस समय चिंतन करते हैं, तो वह भजन हमारा निरर्थक है, क्योंकि उस समय हमें कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को हम पूरी तरह से खाली कर कर ही हम भजन कर सकते हैं। और जब हम सिमरन करते हैं, तो फिर सिमरन में हमारा ख्याल संसार की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं है। और यदि उस परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, तो फिर हमारा ख्याल बाहर की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो परमात्मा के साथ, नाम के साथ जुड़ा रहेगा। अब देखो, जैसे माना गुरु की फोटो है और हमारे सामने लगी हुई है, और फिर चाहे दुकान पर, और हमें इसकी अनुभूति है कि यदि ये गुरु परमात्मा है, तो फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और यदि वो केवल फोटो है और हम जो कर रहे हैं वो भजन बंदगी केवल एक कार्यवाही है, तो फिर हम जो चाहे करते रहें, जैसे कोई गलत काम कर रहे हो, तो फिर हमें इसकी अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति होने पर, ज्ञान होने पर कि सतगुरु परमात्मा का स्वरूप है और उन्होंने जो नामदान दिया है वही परमात्मा है, और इसकी अनुभूति यदि होने लग जाए, फिर हमसे जाने अनजाने में भी कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ का ज्ञान हो गया है। और फिर ज्ञान होने पर जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तो फिर हमारा ख्याल संसार की ओर नहीं भटकता। ज्ञान होने पर जब हम भजन में बैठते हैं, तो हमारा जो चिंतन है, वो मनन है, वो शांत हो जाता है। फिर हमें शब्द, जिसे धुन कहा गया है, जिसे शब्द का प्रकाश कहा गया है, वो फिर उसे हम सुन सकते हैं और प्रकाश को देख सकते हैं।
वो हमें सुनाई पड़ता है और हमें दिखाई पड़ता है, और फिर वो जिस तरफ बढ़ता चला जाता है तो फिर हमारी आत्मा भी उसके पीछे पीछे बढ़ती चली जाती है। तो इसे अनुभूति कहते हैं। अब इसे ऐसे समझो कि परमात्मा जो हमारे अंतर में है और वो हमारे अंदर मौजूद है, और यदि उसे बाहर ढूंढते हो तो फिर ये तो अज्ञान ही है, क्योंकि वो परमात्मा, वो कुल मालिक बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। अब जैसे हिरण है और हिरण की नाभि में कस्तूरी है, और उस कस्तूरी को वो सूंघता है, उसकी खुशबू उसकी नासिका तक आती है, और उसी कस्तूरी को वो ढूंढता ढूंढता जंगल में इधर उधर भटकता फिरता है, जबकि वो तो उसकी नाभि में है। ठीक उसी तरह वो परमात्मा, वो कुल मालिक हमारे अंदर है, लेकिन हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो हमें होता ही नहीं है। और उसी परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं, और यही हम सबकी स्थिति है। हम भारी भक्ति करते हैं, जगह जगह जाकर जो भी समझ में आता है वो भक्ति करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, भजन भी करते हैं। जो हमें ठीक लगता है हम वो ही करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा का ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। जैसे वो हिरण, उसे उस कस्तूरी का ज्ञान नहीं होता, जबकि वो उसकी नाभि में है। इसी तरह हमारे अंतर में जो आत्मा है, हमें उसका ज्ञान तक नहीं होता है। और अगर हम आत्मा का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते तो फिर हम उस परमात्मा का ज्ञान कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम भक्ति करना चाहते हैं, शब्द की, नाम की कमाई और सोजी तो हमें अपनी आत्मा तक की नहीं है, तो भाई फिर कैसे सिमरन भजन में मन लगेगा। और अगर ज्ञान ही नहीं हुआ तो फिर सारी जिंदगी यही चिंता रहेगी कि भाई आज नाम का सिमरन नहीं किया, आज सुबह उठ नहीं पाए, भजन नहीं कर पाए, जहाँ और अन्य कोई भक्ति नहीं कर पाए। और अगर परमात्मा की अनुभूति हो गई, नाम का ज्ञान हो गया, तो फिर आठों पहर, सुबह शाम दोपहर रात्रि, और फिर रात्रि का तीसरा पहर, और फिर सुबह, आठों पहर आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, और होता भी है। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा को देखा है और देखा जा सकता है, और खाली इस तरह से कि केवल सिमरन कर लिया बिना ज्ञान के, और भजन कर लिया वो भी बिना ज्ञान के, बिना जाने हुए कि हमारे अंतर में परमात्मा है, तो भाई ये तो केवल एक मन को तसल्ली देने की भक्ति है कि मैंने आज भक्ति कर ली है। अब एक बात और समझने के लायक है, उसे समझो कि अगर अहंकार है अंतर में तो फिर भाई ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि ज्ञान होता है, क्यों नहीं? तो ज्ञान इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, और जब तक हमारे अंदर अहंकार है कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, तब तक हम अपने आप को महत्व देंगे, परमात्मा को नहीं। और फिर जैसे ही हम इस अहंकार को त्याग देते हैं तो फिर हमें आत्मा की सोझी होने लगती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, वो हमें देख रहा है। और अहंकार के होते हुए कभी परमात्मा को नहीं समझ सकते और नाम को नहीं समझ सकते, और नाम की भजन बंदगी नहीं की जा सकती, क्योंकि अहंकार के होते हुए अगर व्यक्ति कहता है कि सब कुछ गुरु का है, तो वो केवल कहने के लिए है, केवल कहने के लिए, क्योंकि ज्ञान होने पर तो
बोलना ही बंद कर देगा कि केवल गुरु ही है, नाम ही है, शब्द ही है। और इस कलयुग में जिसे उस परमात्मा का ज्ञान हो गया तो फिर वो चलते फिरते परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और जिसकी रही भावना जैसी, प्रभ देखी मूर्त तैसी। और जैसे जैसे उसे ज्ञान होता जाता है तो फिर उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। और इसके लिए अहंकार को त्यागना होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई अगर परमात्मा को देखना है या परमात्मा को जानना है तो फिर परमात्मा को अपने ज्ञान में लाओ, सोझी में लाओ कि वो हमें देख रहा है। और हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो निरंकार है और उससे कुछ भी नहीं छुपा है। और जो ऐसा सोचता है केवल वही सुखी है और वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है।